मेरी तरफ से अपने दिल में मलाल मत लाना। तेरा बाप होता तो मैं तुझे ऐसे रुखसत ना करती, लेकिन क्या करूं? मगर क्या करूं? मेरी मजबूरियां तेरा नसीब बन गई और अब तुझे इसी नसीब को कबूल करना पड़ेगा। चल मेरी गुड़िया, चल मेरी जान। ओए कबीले, किधर रह गया? बस जल्दी पहुंच। मौलवी साहब बस 2 मिनट। किधर रह गया? ताजा बुला बुला। ये लीजिए अहमद भाई, ये रे भाई। चले मौलवी साहब, शुरू करें हम। मिठाई ले। मौलवी साहब, बेगम जी, मैं जाऊं अम्मी जान? हाँ जाओ। कुछ कहेंगे नहीं? कोई नसीहत नहीं करेगी? माँ जब अपनी बेटियों को रुखसत करती है तो उन्हें ससुराल में रहने का ढंग बताती है। मैं तो तब से इस इंतजार में, जब से आपने मेरा रिश्ता तय किया। अगर आप कहीं खोई हुई है अम्मी जान, बस इतना ही कि अपने शौहर की मर्जी पर चलना, अपने दिल की मर्जी पर नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। जी वो एहसान साहब का घर यही है? जी हाँ, फरमाइए। उन्हें बताइए कि बेगम शौकत हुसैन आई हैं बहावलपुर से। अच्छा, मगर वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? आपने कहा शौकत हुसैन, मतलब आप नवाब शौकत हुसैन की बात कर रहे हैं? जी हाँ। मतलब आप नवाब साहब की बेगम हैं? जी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आइए ना, मैं एहसान को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। आइए अंदर आइए। जी जी बेहतर। आपने लड़की की तस्वीर देख के उसे पसंद कर लिया, लड़की वालों ने आपके लड़के की तस्वीर देख के उसे पसंद कर लिया। आप लड़के वालों से मिल के और तसल्ली कर रहे हैं। तुम्हारी मत मारी गई है। ये तस्वीर भेजी तुमने मुझे, ये पिछली दफा भी तुमने मुझे ऐसी लड़की की तस्वीर भेजी। अरे अहमद भाई, एक मिनट, आराम से बैठे तो बात करते हैं भाई। आप लोग तो मिलने की तैयारी करें उनसे, हैं? मैं उनसे कांटेक्ट करके आपको बताता हूँ। सही है? हम आपके फोन का इंतजार करें। ठीक है, आप मेरे फोन का इंतजार करें। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या करते हैं अहमद भाई? आप मेरा भांडा फोड़ने लगे थे मेरे क्लाइंट के सामने। तुम्हारे क्लाइंट की ऐसी की तैसी, तुमने मेरा दिमाग खराब किया है। पिछली दफा भी तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे और कहा था कि खूबसूरत लड़की से शादी करवाऊंगा। ये खूबसूरत लड़की, ऐसी लड़की से शादी करूंगा मैं? अहमद भाई, आप मेरी मजबूरी भी तो समझें। अब मैं कहाँ से लाऊं ऐसी लड़की जो गरीब भी हो और मजबूर भी। इस बात की तो गारंटी देता हूँ ना कि हर बार आपको कुंवारी लड़की दिलाता हूँ। मेरी बात सुन एहसान, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। पिछली दफा मैंने तुझे 1 लाख दिया था, इस दफा मैं तुझे 2 लाख दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 1.5 महीने का होना चाहिए और लड़की कुंवारी और खूबसूरत होनी चाहिए। समझे तुम? Get lost! Bastards! आपकी वजह से ये सब इतना बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। सारी जिंदगी इसने एक मोटी और भद्दी औरत के साथ गुजार दी। अब इस उम्र में इसे लड़की चाहिए 18 की, वो भी कुंवारी। कुंवारी लड़की देख के ही शहीद हो जाएगा ये। कहाँ निभा पाएगा शादी? काल टपकाता कुत्ता है ये। अरे छोड़िए सान साहब, अपना तो ये गाहक है, अच्छे माल के अच्छे पैसे भी तो देता है। दौलतमंद है, इसीलिए तो इसकी ख्वाहिशें और इसकी बातें सुनता हूँ। जरा बाहर जा। अरे भाई बेगम, क्या मसला है? जब बार बार फोन काट रहा हूं तो इसका मतलब है कोई काम कर रहा हूं ना। कौन? बेगम शौकत हुसैन? कहां से? भावलपुर से? ओए ओए, उन्हें बिठा, आराम से बिठा, मैं आता हूं अभी। हाँ, आराम से, मोहब्बत से, बड़े लोग हैं, ठीक है ना? मैं आता हूं अभी। कबीले, ओ कबीले। जी बॉस। तू दफ्तर का ख्याल रखी, इधर ही नहीं, मैं बस अभी गया और अभी आया। ठीक है। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेगम जी आई हैं। हमारे नसीब जागे जो आप हमारे घर तशरीफ लाई हैं। आलिया जानी, ये बेगम जी हैं, नवाब साहब की जोजा, भावलपुर वाले नवाब साहब की जोजा। और नवाब साहब खुद भी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बच्चियां भी आई हैं। बेगम जी, ये मासूमा है ना? जी जी, मासूमा है, और ये हलीमा छोटी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी हो गई हैं दोनों, पहचान ही नहीं जा रही हैं, हैं? बैठे बेगम जी, बैठे। अब तो बेगम जी जमाने ही गुजर गए, नवाब साहब ने याद ही नहीं किया खिदमतगारी के लिए, वरना 4-6 महीने बाद वो जरूर याद कर लिया करते थे। मुझे लगता है नाराज है मुझसे, है? हमसे भी नाराज ही समझिए। हैं बेगम जी, मैं कुछ समझा नहीं। खैर तो है, नवाब साहब ठीक तो है ना? पता नहीं ठीक है या नहीं, पता नहीं है भी या नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं एहसान साहब। ओ मेरे खुदा, बेगम साहबा समझ नहीं आ रहा कुछ, आखिर बात क्या है, जरा खुल के बताएं ना। असल में बात यह है एहसान साहब, हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं। इस बार गवर्नमेंट क्या बदली, हमारी तो जिंदगी बदल गई। 3 साल हो गए, नवाब साहब कहीं गायब हो गए। किसी ने कहा अगवा हो गए, कोई कहता है मुल्क बदर कर दिया। महकमे ने जो गाड़ी, घर, आसाइशें दी थी वो सब छीन ली गई हमसे। अब मैं बच्चियों को लेकर आपके पास आ गई हूँ। आप नवाब साहब के अच्छे दोस्तों में से हैं, इसीलिए आपके पास आना मुनासिब समझा मैंने। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ एहसान साहब। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे बच्चों को और मुझे सहारा दे दें, मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन सिर्फ सहारा देने के लिए रास्ता दिखा दें। कैसी बातें कर रही हैं बेगम जी? मेरे होते हुए आप मेहनत मजदूरी की बातें मत कीजिए। क्यों मेरे पैरों से ज़मीन खिसका रही हैं आप? अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आज ही आपके रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। आप ये ठंडा पीजिए। आप भी लो ना हलीमा, ले लो बेटी। आलिया जानी, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें ना, पता नहीं बच्चियों ने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं। जरा जल्दी करो। बेगम जी, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं। अब आपकी सारी परेशानियां मेरी जिम्मेदारी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए। ये रहा आपका घर, सजा सजाया, जरूरत की हर चीज है यहाँ। ऊपर 2 कमरे और किचन, उसके ऊपर एक कमरा, फिर खुली छत, ताजा हवा, दम नहीं घुटेगा आपका। घर तो बहुत अच्छा है, किसका है ये? आपका मतलब आप इसे अपना ही घर समझें, वैसे है किराए का। अच्छा, किराया तो बहुत होगा। बड़े अफसोस की बात है, शर्मिंदा कर रही हैं आप इसकी फिक्र ना करें, बस मजे से रहें। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं मैं? बेगम जी, कैसी बातें कर रही हैं? आपके और नवाब साहब के बड़े एहसानात हैं मुझ पे। खैर, आप इस बात को छोड़ें, घर में जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो आपने मुझे कह देना, मैं आपको ला के दे दूंगा। जहाँ इतना कुछ कर रहे हैं तो
एक एहसान और कर दीजिए। बेगम जी, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, आपको अपना समझ के कर रहा हूँ। इसे एहसान कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। बोले क्या करना है? वो हलीमा का कॉलेज में एडमिशन करा दे तो। हाँ, तो आपके पास हलीमा के पुराने कॉलेज का सर्टिफिकेट है ना? जी जी बिल्कुल है। हाँ, तो वो आप मुझे दे दीजिएगा, एडमिशन कल ही हो जाएगा। हलीमा निकाल के दे, बैग में से निकाल। अम्मी जान, वो मेरे कॉलेज का भी एडमिशन। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस तूने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, फीसें कहाँ से भरूंगी मैं? मगर अम्मी जान, कहा ना नहीं। हाँ मासूमा, बेगम जी ठीक कह रही हैं। तुम क्या करोगी पढ़ के? हाँ, ये लीजिए। तो ये काम तो कल ही हो जाएगा। फिलहाल मैं आपके लिए राशन पानी का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक आप लोग नहा धो के फ्रेश हो जाएं। जी अच्छा। हैं जी? या अल्लाह, फरिश्ता दे दिया तूने। तेरे कलेजे पे क्यों हाथ पड़ रहा है? ना तो क्या सारा सरमाया उन लोगों पे खर्च कर देना है? क्या जरूरत थी उन लुटे पुटे लोगों पे खर्च करने की? ये लुटे पुटे लोग मेरा सरमाया है। मासूमा को नहीं देखा तूने? ये वाला सरमाया लगाऊंगा मैं कारोबार में, लाखों कमाऊंगा, लाखों। अहमद भाई वैसे ही तड़प रहे नई शादी के लिए, और इस बार तो दुगने पैसे देने के लिए तैयार है। क्या? एक बात तो बताओ एहसान अली, क्या बेगम मान जाएंगी अपनी जवान बेटी की अहमद भाई जैसे बुढ़े के लिए शादी करने के लिए? तुझे मेरे टैलेंट पे कोई शक है? ओए ऐसा जादू चलाऊंगा ना बेगम शौकत हुसैन पे। और रही बात मकान की, तो बेगम को तो मैंने यही बताया कि ये मकान मैंने किराए पे लिया, लेकिन असल में ये मकान मेरे एक दोस्त का है, वो मेरे वाले करके दुबई शिफ्ट हो गया है। खुदा का शुक्र है कि इज्जत की रोटी नसीब हुई हमें, और ये सब एहसान साहब का एहसान है जो आज हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। बकरे का गोश्त है, तुझे पसंद है ना? अम्मी जान, अगर एहसान अंकल इतने एहसान कर रहे हैं तो मुझे पढ़ने देना। अगर एहसान साहब ना होते तो फिर भी इज्जत करती तू? कहाँ से तुझे पढ़ाती, कहाँ से तेरी फीसें भरती? अम्मी जान, अगर एहसान अंकल ना होते तो आज मैं बकरे का गोश्त भी ना खा रही होती। बहस ना कर मासूमा, चुपचाप खाना खा। तुम घर बैठ के पढ़ लेना और बाद में प्राइवेट इम्तिहान दे देना। हाँ, अगर एहसान अंकल किताबें दिला दें तो ज़रूर पढ़ूंगी। तुम दोनों क्या जानो किन किन अजाबों से बचा कर लाई हूँ तुम्हें। अगर तू भी मेरा दिल दुखाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी मासूमा? मुझे माफ़ कर दे अम्मी जान। ना तेरे बाप का कुछ अता पता है और ना ही मेरी जिंदगी का। ना जाने किन अजाबों से बचा के लाई हूँ तुम्हें मैं। बस मैं चाहती हूँ इज्जत से तुम लोगों की शादी कर दूँ। एहसान साहब शादी दफ्तर चलाते हैं, उन्हीं से बात करूंगी। चलो खाना खाओ, ये ले। आपने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। लेकिन आप तो शादी दफ्तर चलाते हैं ना? शादी दफ्तर चलाता हूँ इसीलिए तो परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग रिश्तों के लिए जहेज की कितनी लंबी चौड़ी डिमांड करते हैं। मैं तो जी बेगम जी खुद 20-25 हज़ार रुपये कमाता हूँ। मासूमा मेरी बेटी की तरह है, मेरा बस चले तो उसको इतना जहेज दूँ, इतना जहेज दूँ। बेगम जी, आज नवाब साहब जिंदा होते तो अपनी मासूमा को इतना जहेज देते, सारे शहर का सामान जहेज में दे देते। सान साहब उनका जिक्र मत कीजिए, मेरा दिल चलता है। तो फिर दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा बेगम जी। असल में हमारे माशरे का अलमिया है, लोग किसी की बेटी को नहीं ब्याहते, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। जिन लड़कियों के बाप गाड़ी बंगला दे सकते हैं
उनको खूबरू नौजवानों के रिश्ते हंस के मिल जाते हैं, और जिन लड़कियों की मजबूर माएँ कुछ दे नहीं सकती, मेरा मतलब है अच्छे रिश्ते वो भी होते हैं, लेकिन फिर उनकी भी कुछ मजबूरियों को देखना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उम्र थोड़ी ज्यादा है। शराफत की गारंटी मैं देता हूँ, अपनी मासूमा राज करेगी, राज। अहमद भाई नाम है उनका। उनकी बीवी को दुनिया से गए 2 साल हो गए, औलाद उनकी कोई थी नहीं। बीवी के जाने के बाद दुनिया में अकेले रह गए। अगर फैसला मैंने करना होता ना जी बेगम जी, तो मैं कभी ना करता इस रिश्ते को। अहमद भाई आपकी माली मदद भी करेंगे, और हलीमा की पढ़ाई और उसके रिश्ते के सिलसिले में भी आपका साथ देंगे। पैसे की तो जी उनके यहाँ बड़ी रेल पेल है, बड़े कारोबारी बंदे हैं। अगर शराफत है तो? अरे उनकी शराफत की कस्में तो दुनिया खाती है, और फिर मैं जो जमानत दे रहा हूँ, आप उनसे एक बार मिल लें। अगर आपकी तसल्ली हो जाती है तो हाँ कहना, और तसल्ली नहीं होती है तो ना। बस आप मासूमा को कहें कि तैयार रहे। मैं यूं गया और यूं लेके आया उनको। है नी? बिल्कुल वैसे ही करना है अहमद भाई, जैसे मैंने बताया है। अपनी दौलत की चमक से आंखें चुंधिया के रख दें बेगम की। अपनी बकवास बंद कर, पहले लड़की दिखा। अगर लड़की पसंद आ गई फिर वादे करूंगा तेरे दावों के मुताबिक। लड़की देखनी है तो फिर यहीं से ओड़े ओड़े होश लेके चलते हैं। वो देखिए लड़की। अच्छा, ये है वो लड़की? लड़की कहाँ है? बगैर परों वाली परी है परदिस्तान की। एहसान मियां, अगर तुम ये रिश्ता करवा दो तो मैं तुम्हारी फीस के साथ साथ तुम्हें ऐसा नाम दूंगा कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। अहमद भाई संभालें अपने आप को। थोड़ा सफर आए ना, अंदर चलते हैं। आइए, आओ सरकार। मैं बेगम को बताता हूँ। ठीक है। हाँ जी बेगम जी, मेहमान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब। आइए। जी मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। अरे बेगम जी, तकल्लुफ़ात को छोड़ें, आप बैठें, बात करें। अच्छे खानदानी लोग लग रहे हैं। मैंने पहले ही आपको कहा था। लेकिन आपने तो कहा था लड़का साथ आएगा, तो लड़का तो नहीं आया। बेगम जी, मैंने पहले ही आपको बताया था, उम्र थोड़ी ज्यादा है। यही है अहमद भाई।
अरे बेगम जी संभालें अपने आप को, बैठे। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करें। शायद। बेगम जी आप बैठे ना, मेहमान चले जाते हैं तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। बैठे बैठे तो। बेगम जी मासूमा कहाँ है? मासूमा सो रही है। एहसान, एहसान, तुमने मुझे ठंडे पानी का चश्मा दिखा दिया है। जब तक मैं इस चश्मे का पानी ना पी लूं, मेरी तड़प कम नहीं होगी। आप फिक्र न करें अहमद भाई, बेगम थोड़ी घबरा गई है बस। तो उसे ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए था तुम्हें। मैंने तो बताया था जी, मगर वो बस बस, अगर मगर कुछ नहीं। मुझे हर कीमत पे ये लड़की चाहिए। नहीं बेगम जी नहीं, आपको अगर यही सलूक करना था तो आप मुझे पहले ही बता देते। मैंने तो आपको बता दिया था कि उम्र ज्यादा है अहमद भाई की। लेकिन एहसान साहब, ज्यादा उम्र तो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा उम्र, ये तो मैंने नहीं सोचा था। उनकी उम्र तो मुझसे भी ज्यादा है। आदमी नेक और शरीफ है, मैं जानता हूँ, इज्जतदार घराना है, कारोबारी लोग हैं, सरकारी अफसर तो है नहीं कि बाद में करप्शन का कोई चक्कर पकड़ा जाएगा और सारा कुछ चला जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चलें आप अपने बारे में सोचें। जब आपने नवाब साहब से शादी की थी तो आपको पता था कि आपके इतने बुरे दिन आ जाएंगे। गुर्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है। पर सच पूछे ना तो अगर मेरी कोई बेटी होती और अहमद भाई जैसे आदमी का रिश्ता आता ना, तो मैंने तो कभी भी ना नहीं करनी थी। कितने दिन जी लेगा, बाद में सब कुछ लड़की का ही होना है। चलें, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं मासूमा बेटी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता तलाश कर लूंगा, हैं जी। तो मैं चलता हूं अब। आखिर हुआ क्या था? कोई आया था घर हलीमा? बातों की तो आवाज़ें आ रही थी जब मैं नीचे आई थी। एहसान अंकल थे। अब पता नहीं उनके साथ कोई आया था या नहीं। एक तो खामखा अम्मी जान को मेरी शादी की फिक्र लग गई है, पर अब इतनी जल्दी भी क्या है? मासूमा, ये कपड़े ऊपर डाला। अम्मी जान, क्या हुआ है आपको? तेरे बाप ने कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? कोई खबर आई है उनकी? कोई खबर आ जाती तो बहुत अच्छा होता, मुझे सुकून तो आ जाता ना।